के बातों को समाअत फरमाएंगे, क्योंकि जलसे का सुहाना मंजर भी आप हजरात के सामने आने वाला है। और जो तलबाए अजीज हैं उनकी दस्तारबंदी भी होगी, और जो तलबाए किराम इम्तियाजी नंबरात इनाम उन्हें भी दिया जाएगा। जो अच्छे नंबरात से हासिल किए हैं, इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं, उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। वक्त बहुत कम है और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस इलाके के जो सरपंच साहब हैं वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने माफी ज़मीर को और जो वो कहना चाहते हैं अपनी मोहब्बत भरे अल्फाज में वो हमारे सामने पेश फरमाएं। हम दिल से उनकी बातों को सुन रहे हैं। धन्यवाद। आज जगन्नाथ तीर्ण मद्रासा जलसा उत्सव मत निमंत्रण कर समस्त मुस्लिम भाई मान मो तरफ और पंचायत तरफ अनेक शुभेच्छा और धन्यवाद जना। बहुत भल लगे सार भाषण मत बहुत भल लगे। दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। ऐसा ही हो, ऐसा ही जलसा हो तो हमको बुलाया हो मैं आऊँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने चंद अल्फाज में अपनी प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम। डाइस में मौजूद हमारे तमाम उलमाए दीन और डाइस के बाहर में बैठे हुए तमाम हाजिरान मजलिस, आज यहाँ पे हमको बहुत पहले से बुलाया गया था, मगर कुछ काम की वजह से सरपंच महोदय ब्लॉक में थे, कोना बाबू अपने साइड में थे, इसलिए आने में थोड़ा दिक्कत हो गई। इस वास्ते माफी चाहते हैं। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, हम लोग पूरी मदहोश हो गए थे हजरत की तकरीर में कि नमाज के बारे में तकरीर हो रही थी। हम सबको इसका इबरत हासिल करना चाहिए। और आज का दिन आप लोग सबको मालूम है कि इस्लामी महीना यानी साल का पहला महीना नया साल के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छे मौके पर ये प्रोग्राम हो रहा है। दिल से हम इसको तहे दिल से इसको बहुत अच्छा लगता है। और इतनी अच्छी इमाम बैठे हुए हैं, सुनते हैं और सुनने के साथ साथ अमल करने की कोशिश करें। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मदरसे में प्रोग्राम हुआ था। हम लोग को एक बुलाए थे, हम लोग एक वादा भी किए थे मदरसे के जानिब से मदरसे का कुछ बेनिफिट हो। सरकारी जो चीज आता है आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है, कहते कुछ करते कुछ, लेकिन हमारा कोशिश जारी है। आपका ये जी नालावन केनाल से रोड एक बिल्कुल बस्ती में लगाने के वास्ते हम लोग दिल में इरादा किए हैं और ये 2.5 साल के अंदर में इंशाअल्लाह जरूर उसको पूरा करेंगे। और अगर मदरसा में कुछ देने का होता है तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये मदरसा कैसे डेवलप करे इसके वास्ते हम पूरी तहदील से कोशिश करेंगे। और अभी ज्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता कि और भी दीगर उलमा दीन हैं आप लोग को नूरानी तकरीर से सुनाएंगे, आप लोग सुनेंगे। आप खामोशी से बैठे ऐसे ही बैठे रहे और अच्छी गुफ्तगू सुने और अमल करने की कोशिश करें। बस मैं इतनी कहूँगा और क्या कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। हमारे इलाके के जिम्मेदारान हजरात ने अपनी बात हमारे सामने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इसी तरह मदरसे से लगाव और मोहब्बत हमेशा रखते रहने और करते रहने की भी तौफीक नसीब फरमाए। हमारे बीच किबारे उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है और मैंने शुरू में ये कहा था कि आज का ये जलसा दर हकीकत मदरसे का सालाना जलसा और इसमें जो तलबाए किराम ने अपना प्रोग्राम पेश किया है वो बहुत अहम है।
और इसी से हमें समझ में भी आता है कि तलबा कराम ने कैसी मेहनतें की हैं। उनकी हौसला अफजाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम इन तलबा को आगे बढ़ाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। एक छोटे से मुकालमे के लिए मैं इन किबार उलमाए किराम के बीच एक छोटे से मुकालमे के लिए मदरसे के उन होनहार तालिब इल्म अजीज़म शिहाब सल्लमहु और अजीज़म असाद सल्लमहु इन दो छोटे बच्चों को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो माइक पर आएँ और कुरानी मालूमात पर मुश्तमिल ये मुकालमा पेश कर रहे हैं। हम इनसे गौर से सुने, इससे इंशाअल्लाह ताला हमें कुरानी मालूमात हासिल होंगी और कुरान के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी। इन छोटे बच्चों से हम ये बातें ज़रूर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि आप किसी दीनी मदरसे में तालीम हासिल करते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं जामिया तजवीदुल कुरान उस्मानिया बाराबटिया के शुअबाए तहफीजुल कुरान में हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करना चाहिए। जी ज़रूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो फिर बताइए, कुरान मजीद के माने क्या है? कुरान मजीद के माने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब के हैं। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कौन सी माह और रात में नाजिल हुआ? माह रमज़ानुल मुबारक और शब कदर की रात में नाजिल हुआ। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली और आखिरी सूरा कौन सी है? सबसे पहली सूरह अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की 5 आयतें और सबसे आखिरी सूरह नस्र नाजिल हुई। मुकम्मल कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? पूरे 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है या बिल्कुल नहीं है? सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है और सूरह तौबा में नहीं है। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। मक्की और मदनी सूरतें कितनी कितनी हैं? कुल मदनी सूरतें 28 और कुल मक्की सूरतें 86 हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरह के जरिया तबलीग दीन का हुक्म मिला? सूरह मुदस्सिर के नुज़ूल के बाद यह हुक्म मिला था। कुरान मजीद में कितने अंबिया और फरिश्तों के नाम आए हैं? 25 अंबिया कराम और 4 फरिश्तों के नाम के तज़किरे आए हैं। वो कौन सी सूरत है जिसे हर जुमा के दिन पढ़ना चाहिए? सूरह कहफ। कुरान मजीद के तमाम मुसलमानों पर क्या हुक्म है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना और उसको समझना, उस पर अमल करना और उसको दूसरा तक पहुंचाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे मालूमात अफजा और मालूमात खेज बातें हमारे सामने बयान कर रहे थे मुकालमे की शक्ल में। दानिश्वरान और सरपंच साहब, नॉमिनी साहब और इसी तरह दीगर जिम्मेदारान हजरात, हमारे वतनी भाई, वो भी हमारे शाना बशाना हमारे स्टेज पर रौनक स्टेज बने हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है और इस तरह उनका यहाँ आना, हमारे साथ मिल बैठकर बैठना, ये हमें हिम्मत और हौसला देता है और हमें हमारी भाईचारगी को और ज्यादा फरोग मिलता है कि इसी तरह हम मिलजुल कर रहेंगे, प्यारो मोहब्बत के साथ रहेंगे। हमारी एक ताकत होगी, हमारे अंदर इत्तेहाद होगा और हम सब मिलकर आपस में इस मुल्क को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने इलाके को भी आगे बढ़ाएंगे और इसी प्यारो मोहब्बत से अपने मुल्क को आगे ले जाएंगे। सरपरस्त मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना अहमद अली साहब दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ फरमा हैं और उन्हीं के साथ साथ इस इलाके के जिम्मेदारान हजरात भी, हमारे वतनी भाई भी बैठे हुए हैं।
हजरत वाला से मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनके इकराम में आप उन्हें कुछ न कुछ हदिया और गिफ्ट ज़रूर इनायत फरमाएं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और वो हमारे बीच आते रहें, इसी तरह प्यार और मोहब्बत बिखेरते रहें और इस नज़ारे को भी हम देखें। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा मौका मिलता है और हमारे इलाके के लोग भी हमारे साथ बैठते हैं, प्यार और मोहब्बत में शरीक होते हैं और हमारे काम में हाथ बटाते हैं। इससे हमें तक़वियत मिलती है और हमें हौसला मिलता है और भी आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। ये बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे सरपरस्त मोहतरम, हमारे इलाके के दानिशवरान, जिम्मेदारान, नॉमिनी साहब और सरपरस्त साहब और दीगर जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें इकराम के तौर पर कुछ हदिया पेश कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। बड़ा सुहाना मौसम है और बड़ा सुहाना मंजर है। अल्लाह तबारक व तआला इस प्यार और मोहब्बत को तादमे आखिर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल हमारे स्टेज पर उलमाए किराम की कसीर तादाद है और मैं एक बात आप हजरात को बतलाता चलूं कि इशा की नमाज ताखीर होगी और हमारा जलसा